बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाजिर हूँ। उम्मीद है स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और 5 वक्त की नमाज़ अदा करते होंगे, कुरान पाक पढ़ के जो इल्म हासिल हो उस पर अमल करते होंगे और सारी दुनिया जहान के जानदारों के लिए दुआ करते होंगे कि अल्लाह ताला अपना करम करे और हमें अल्लाह ताला के बताए हुए कानून और रास्ते के मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। और हमेशा कहते मोमिन का भी कहा है, यही कहा जाता है कि मोमिन का अगला आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर होता है। अब ये बेहतरी का फ़ॉर्मूला क्या है कि इसको हम किसको बेहतर कहते हैं, किसको बेहतर नहीं कहते, ये भी हमारे ज़हन पे डिपेंड करता है कि अगर हम ये रास्ता तो वो है ना और चलना तो वो है, तरक्की तो वो है जो अल्लाह ताला की तरफ हो, उसी को तरक्की और चलना कहते हैं। अगर दुनिया की तरफ चलना है और दुनिया तो एक वक्त ख़त्म हो जाएगी ना, लेकिन हमारा चलना अल्लाह की तरफ होगा तो फिर इसी को तरक्की कहा जाएगा। अब उसमें अल्लाह ताला के साथ हमारा कनेक्शन मज़बूत से मज़बूत तर हो और जिस तरीके से हमें ज़िंदगी गुजारने का कहा गया अल्लाह ताला के कानून के तहत, उस तरह ही हम ज़िंदगी गुजारें और उसमें बेहतरी आए। स्टूडेंट देखें, हम जब अभी पढ़ाई की अगर आप बात करें तो पढ़ाई में क्या होता है कि पहले हम इस तरह नर्सरी क्लास में 1 2 3 4 क्लासों में हम आते हैं और ग्रेजुअली आगे हम पढ़ते जाते हैं और दुनियावी इल्म जो है वो हमारा बढ़ता जाता है, हमारी सोच पुख्ता से पुख्ता होती जाती है। तो इसी तरीके से जो अल्लाह ताला की तरफ जो इल्म है उसके तरक्की का मतलब है कि उसी की तरफ बढ़ना और उसमें फिर इबादत जो हैं वो जितना हो सकते वो बढ़ाई जाए और उसमें जो तवज्जो और इखलास कहा जाता है उसकी तरफ तवज्जो की जाए। तो जब दुनियावी तालीम हम फ़र्स्ट क्लास से लेकर आगे तक, फिर आप कहते हैं कि जी आजकल जो है MPhil PhD के बग़ैर गुजारा नहीं है, तो अगर MPhil PhD की अगर बात की जाए तो दुनियावी तालीम जो हम कह रहे हैं MPhil PhD के बग़ैर गुजारा नहीं है। इस तरह दीनी तालीम जो है उसकी भी तो डिग्रीज़ हैं ना, उसकी भी डिग्रीज़ हैं और अब जो है वो HEC जो है वो भी इसको जो है पूरा एक सेंट्रलाइज़ करना चाह रही है दीनी तालीम को। तो अब दुनियावी तालीम तो हम PhD की तरफ हम कह रहे हैं कि उसके बगैर गुजारा नहीं, दुनिया में हम सर्वाइव नहीं कर सकते और दुनिया तो दुनिया तक ही है, फिर ख़त्म हो जानी है। लेकिन वो इल्म जो दुनिया के बाद आखरत में भी रहना है, उसका फ़ायदा आगे भी होना है, उसकी कितनी क्लासें पढ़ी हमने कौन सी क्लास में हमने एडमिशन लिया हुआ है और क्या एडमिशन लेकर अगली क्लास में हमने मूव नहीं करना। दुनियावी तालीम तो PhD तक कर रहे हैं और दीनी तालीम, ठीक है, तो उस तरफ जो है अगर हम एडमिशन अगर नहीं है, लेकिन उस तरफ हम किताबें तो मौजूद हैं। जिस तरह दुनियावी तालीम की सारी किताबें मौजूद हैं, टीचर्स मौजूद हैं, इस तरह दीनी जो है इल्म उसकी भी किताबें मौजूद हैं और उसके भी टीचर्स मौजूद हैं। तो उससे जो है हमारा कांटेक्ट, अभी आपको कंप्यूटर में अगर कोई मसला पड़ता है तो आप कमेंट्स प्लेस करते हैं और अपने इंचार्ज टीचर से बातचीत करते हैं कि सर ये मसला मेरा पड़ गया, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो टीचर ज़रूरत है। तो इसी तरीके से अगर दीनी कोई हमें कोई इल्म है, कोई मसला पड़ गया तो उसके उस्ताद उलमा और मुफ्ती भी तो मौजूद है ना। तो और मस्जिद के मौलवी साहब जो हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे हम रहनुमाई ले सकते हैं। तो क्या मस्जिद के मौलवी साहब के पास जाकर हमने कोई बात की, क्या उस तरफ बैठने की हमने कोशिश की कि वो उस्ताद हैं वो जो बातें बता रहे हैं उसको हम गौर से सुने और उस पर अमल करें। कहते हैं जो अल्लाह वाले होते हैं जब ऐसी बात होती है तो उनकी आंखें खुल जाती हैं, वो तवज्जो करते हैं और दीन में पुख्तगी जो है वो लेके आते हैं। इन बातों से उनका दीन जो है वो मज़बूत होता है, यकीन जो है वो बढ़ता है। अब ये कैसे होगा कि जब हम इस तरह जो टीचर के साथ करेंगे, क्या हम कोशिश करते हैं टीचर के साथ हमारा लिंक हो ताकि हमारे मसले मसाइल हम डेली बेसिस पे सॉल्व करें। तो इस तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए, अपने माँ बाप से सीखें और अपने जो मस्जिद के मौलवी साहब जो हैं उनके पास जो है वो उनके पास भी गुजारे ना थोड़ा सा, और उनकी सबसे पहले इज़्ज़त रिस्पेक्ट, ठीक है। तो अपने हम ये लेक्चर की तरफ आते हैं। तो सेकंड ईयर जो है
ICS कंप्यूटर साइंस में चैप्टर नंबर 14 में प्रीवियस लेक्चर में हमने पॉइंटर और फिर एक करैक्टर बाय करैक्टर कैसे डाटा रखवाया जाता है, कैसे गेट किया जाता है, थ्योरी में देखा था। आज ये सारी एग्जांपल जो है ना हम प्रैक्टिस के तौर पर पहले करेंगे, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी तो उसके बाद जो है आगे सिलेबस जो है वो हमारा कुछ बचेगा नहीं, ज़्यादा नहीं बचेगा। तो इसलिए जो है आज के लेक्चर में जितनी एग्जांपल्स हमने की थी, पॉइंटर बनाना, फाइल पॉइंटर बनाना, फिर फाइल की हार्ड डिस्क पे डाटा कैसे रखवाया जाता है, हार्ड डिस्क से डाटा कैसे गेट किया जाता है, इसकी हमने एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करनी है ताकि एक दफ़ा गो थ्रू ज़रूर कर लें ताकि वो जो फंक्शंस हैं उसकी वर्किंग का हमें अंदाज़ा हो जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें और मेरे लिए भी दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत दे, अल्लाह करम करे। सुनिए अब हम इसकी तरफ चलते हैं, बड़े ध्यान से इसकी तरफ देखें। ये हमारे पास पहला प्रोग्राम था जिसकी मदद जो हमने पॉइंटर बनाया था, ठीक है, पॉइंटर बनाया था ना हमने, और पॉइंटर जो है ये इसकी एग्जांपल है। इसको हम देखते हैं कि इसमें हम ये पॉइंटर हम बना रहे हैं। पॉइंटर का नाम है VAR और उसमें फिर आपने एक वेरिएबल बनाया, उसमें 25 स्टोर किया और पॉइंटर की मदद से जो है वो हम उसकी वैल्यू गेट कर रहे हैं। अगर ये पहले मैं प्रोग्राम इसको चलाऊं तो ये देखें यहाँ पे वेरिएबल जो मेमोरी में बना NUM, तो ये एड्रेस था FFF4 और ये num जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 25 और फिर हमने पॉइंटर की मदद से जो है वो हम वही उसी वेरिएबल की लोकेशन गेट कर रहे हैं। तो उसने पॉइंटर की मदद से भी वही FFF4 रिटर्न किया और पॉइंटर की मदद से हम जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू गेट कर रहे हैं। तो उसने वही वैल्यू जो NUM की 25 थी वो पॉइंटर की मदद से भी हमें 25 मिल गई, ठीक है। तो अब ये देखें, ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर हमने बात ये की थी कि ये देखें ये जो लाइन है, इस लाइन में ये आपने एक वेरिएबल बनाया, NUM का 25 स्टोर करवाया, पहले उसका एड्रेस स्टोर किया और फिर NUM को प्रिंट किया तो उसने 25 प्रिंट कर दिया। लेकिन अब यही काम जो है, अब जब पॉइंटर को हम प्रिंट कर रहे हैं तो पॉइंटर में क्या होता है, एड्रेस रेफरेंस, तो उसने वो एड्रेस जो है वो रिटर्न किया, ठीक है, क्योंकि हमने जो वेरिएबल है उसका एड्रेस पॉइंटर में स्टोर करवाया है। तो जब उसको प्रिंट करवाएंगे तो वही एड्रेस जो वेरिएबल का था उसने प्रिंट किया। उसके बाद यहाँ पर पॉइंटर के साथ ये स्टार एस्टेरिस्क इस्तेमाल किया और आपको बताया था इसका मतलब है एट द एड्रेस ऑफ VAR, जो वैल्यू पड़ी है उसको प्रिंट करवा दो। तो ये उसका क्या था, वेरिएबल का एड्रेस उस पॉइंटर में स्टोर हुआ था, तो उस जगह पर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो वही वैल्यू है जो वेरिएबल की है। और हमने ये बात की थी कि अगर आप इसके ये कमेंट्स लगा देते हैं, यानी ये दो लाइन जो हैं अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करते, ठीक है, तो अब जो है अगर एड्रेस भी अगर इसको भी अगर आप छोड़ देते हैं, एड्रेस भी अगर हम प्रिंट नहीं करवाते, तो अब ये देखें सिर्फ ये एक लाइन है कि जो वैल्यू आपने वेरिएबल की थी 25, इसको हम कोई और अगर वैल्यू कर देते हैं 45 कर देते हैं, तो अब सारे कमेंट्स लगे हुए हैं, सिर्फ आप ये लाइन जो है ये आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और इस लाइन में जो है ये सिर्फ पॉइंटर की मदद से, वो पॉइंटर जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, तो आप जब उस जगह पे वैल्यू, एड्रेस किसका है, NUM वेरिएबल का एड्रेस है जहाँ कहीं भी मेमोरी में बना है, तो पॉइंटर की मदद से जब उस जगह पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, जो उसका एड्रेस है, जो वेरिएबल का ही एड्रेस है, जब आप प्रिंट करवाएंगे तो ये देखें ये क्या प्रिंट कर रहा है, 45। अब ये 45 प्रिंट कर रहा है, हालांकि ये देखें ये 45 प्रिंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने कहीं पर NUM जो वेरिएबल है इसको प्रिंट करवा रहे हैं, हमने तो कमेंट्स लगा दिए ना। देखें ये NUM जो है जो प्रिंट कराने की स्टेटमेंट है उसके तो हमने रिमार्क्स बना दिए। तो अब जो है हम पॉइंटर की मदद से ये 45 नहीं प्रिंट कर रहे, VAR क्या है, VAR तो पॉइंटर है, तो हम पॉइंटर की मदद से ये 45 जो वैल्यू है ये हम प्रिंट नहीं कर रहे, हमने वेरिएबल को तो प्रिंट नहीं ना करवा रहे। तो इस तरीके से जो पॉइंटर की मदद से जो वेरिएबल जहाँ कहीं भी मेमोरी में बना हुआ है उस जगह को हम एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंटर की हमारी एग्जांपल थी, ठीक है। अब जो है आगे हम चलते हैं, जो हमने फाइल पॉइंटर बनाया और फिर हार्ड डिस्क पे डाटा जो हम स्टोर करवा रहे थे उसको अब हम देखते हैं, इसको हम सेव नहीं करते। और उसके बाद जो है अब हम ये चलते हैं, ये देखें ये हमारे पास वो प्रोग्राम है
कि ये सिंपल प्रोग्राम, ये प्रोग्राम ये है कि हार्ड डिस्क पे एक डाटा जो है वो, ये देखें, ये आपको नोट्स में ये मौजूद है कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंटर हम बना रहे हैं और उसमें एफ ओपन फंक्शन की मदद से एक फ़ाइल, हार्ड डिस्क पे एक फ़ाइल है test.txt, जहाँ कहीं भी हार्ड डिस्क पे बनी हुई है उसका एड्रेस जो है एफ ओपन ने रिटर्न करना है। और अगर वो प्रॉपरली इस फाइल को ओपन कर सका राइटिंग मोड में तो इसने इसका एड्रेस रिटर्न कर देना है और एड्रेस स्टोर हो जाएगा आउट, यानी ये फाइल पॉइंटर में। अगर एफ ओपन जो है दो चीज़ें रिटर्न कर सकता है, या तो एड्रेस रेफरेंस रिटर्न कर सकता है, या ये क्या रिटर्न कर सकता है, ये रिटर्न कर सकता है नल, कि ये वो उस जगह को पॉइंट नहीं कर सका। तो हमने इफ़ के अंदर ही ये लिख दिया कि अगर तो ये प्रॉपरली पॉइंटर उस जगह को रेफ़र नहीं कर सका तो उसमें नल आया, तो हमने नल को चेक कर लिया कि आउट में अगर नल आ गया है तो ये एक मैसेज प्रिंट कर देगा अनएबल टू ओपन, जो भी फाइल है test.txt। नहीं तो एल्स में हम क्या कर रहे हैं कि अब हम एक करैक्टर गेट कर रहे हैं यूज़र से, और हमने कहा है कि डॉट प्रेस करेंगे तो ये प्रोसेस ख़त्म हम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी करैक्टर गेट किया जा रहा है उसको इको भी साथ किया जा रहा है, ch के वेरिएबल में स्टोर हुआ। और ये हम पहले क्यों करवा रहे हैं, ताकि जो है ये लूप जो है ये चलता रहे, इसलिए हम गेट ch ही पहले है। और हमने क्योंकि इसमें डॉट प्रेस नहीं किया, कोई करैक्टर प्रेस किया है, तो यहाँ वाइल के लूप की कंडीशन क्या है, नॉट इक्वल टू डॉट फुल स्टॉप। तो ये लूप में एंटर हो जाएगा और एक करैक्टर रखवा देगा। जो करैक्टर यूज़र ने एंटर किया है वो करैक्टर जो है पॉइंटर की मदद से, ये आउट जो है ये फाइल पॉइंटर है और वो किसके साथ लिंक हुआ है, test.txt हार्ड डिस्क में एक फ़ाइल है, तो उसमें ये डाटा रखवा देगा और दोबारा लूप चलेगा। अब लूप चलने के लिए गेट ch लूप के अंदर ही इस्तेमाल किया गया, तो ये लूप चलता रहेगा जब तक कि हम डॉट प्रेस नहीं करते। और एंड पे जो है ये जो पॉइंटर की एसोसिएशन ख़त्म करनी है test.txt के साथ, तो हम एफ क्लोज के फंक्शन से इसकी एसोसिएशन ख़त्म कर रहे हैं। तो हमारे पास ये पुट सी का फंक्शन है जिसकी मदद से ये हार्ड डिस्क जो है, हार्ड डिस्क पे ये एक फ़ाइल बन रही है, उसमें डाटा रखवाया जा रहा है। इस प्रोग्राम को जब हम चलाते हैं, इस प्रोग्राम को जब चलाएंगे, ये प्रोग्राम को चलाया तो ये देखें ये करैक्टर एंटर कर रहा है। सपोज़ मैंने करैक्टर में ए गेट ch लगा, जो करैक्टर प्रेस करो नज़र भी आ रहा है ABCD, उसके बाद मैंने डॉट प्रेस कर दिया, ठीक है, ABCD और डॉट एंटर प्रेस किया, ये ख़त्म हो गया प्रोग्राम। लेकिन हार्ड डिस्क पर ABCD जो है वो स्टोर कर दिया गया, ठीक है। अब जो है ये पुट सी की मदद से हार्ड डिस्क पे एक फ़ाइल बन गई है। अगर ये पॉइंटर की एसोसिएशन फ़ाइल के साथ ना होती तो इसने ये मैसेज प्रिंट कर देना था, एल्स में उसने आना ही नहीं था। लेकिन वो राइट्स थे, वो फाइल की एसोसिएशन बना सका था, पॉइंटर उसके साथ अटैच हुआ और एक करैक्टर रखवा दिया। अब ये पुट सी है, लेकिन अब इससे रिलेटेड जो है ज़रा फंक्शन जो है जो हम कर चुके हुए हैं उसको हम ज़रा ओपन करते हैं, जो गेट सी। ये देखें ये वो प्रोग्राम है, ये वो प्रोग्राम है जो हमने फ़ाइल जो बनाई थी और हार्ड डिस्क पे जो करैक्टर्स हमने ABCD स्टोर किया था उसको गेट करने का ये प्रोग्राम है। ये क्या कर रहा है, ये इसने पॉइंटर बनाया और इसमें अब फाइल को ओपन कर रहा है R मोड रीडिंग मोड में। और अभी अगर ये ओपन नहीं कर सका तो ये मैसेज प्रिंट कर देगा, नहीं तो वो क्या करेगा, अब वो गेट सी की मदद से करैक्टर गेट करता जा रहा है जब तक वो जो करैक्टर उसने गेट किया वो एंड ऑफ फाइल के बराबर नहीं होता। आपको पता है कि एंड ऑफ फाइल का मतलब क्या होता है, फाइल के आखिर में एक करैक्टर स्टोर कर दिया जाता है जिसको एंड ऑफ फाइल कहा जाता है। अभी वो करैक्टर जो एंड ऑफ फाइल नहीं आया तो एक एक करैक्टर वो गेट करता जाएगा, ch के वेरिएबल में स्टोर करवाता जाएगा और उसको हम प्रिंट करवा रहे हैं। एफ क्लोज जो है वो लॉजिकली बेटर है कि एफ क्लोज इस्तेमाल किया जाए। अब जब ये प्रोग्राम चलाएंगे तो ये देखें, तो उसने वो ABCD जो हमने लिखवाया था, जो फाइल में रखा था, इस प्रोग्राम ने वो करैक्टर्स हमें शो कर दिए ABCD जो हमने एंटर किया था, ठीक है। अब ये अगर स्विच करने के लिए इसी दोनों को करते हैं, पुट सी और गेट सी। स्विच करने के लिए
F6 होता है। तो ये देखें दोबारा वो F6 आप करते रहते हैं, तो जो भी फाइलें ओपन की होती हैं आपने उसमें स्विच होता रहता है। अब ये पुट सी में चले गए, अब दोबारा ही देखें प्रोग्राम हम चलाते हैं, दोबारा करेंगे तो ये आर का W का मतलब क्या होता है कि पहले जो डाटा पड़ा होता है वो ख़त्म हो जाए। दोबारा इस प्रोग्राम को चलाते हैं। इस प्रोग्राम में मैंने सपोज 1 2 3 डॉट ये लिख दिया, ठीक है, एंटर। अब दोबारा F6 करके वो गेट सी का चलाएंगे तो ये देखें, तो इसने क्या, वो आपको 1 2 3 जो है वो आपने जो एंटर किया था वो दिखा दिया। अब हमारे पास ये जो मोड होता है डब्ली मोड, ये क्या करता है कि पहले जो डाटा पड़ा होता है उसको ओवरराइड कर देता है, ठीक है। तो ये देख लें, आपको समझ आ रही है कि पुट सी जो है, ये जो हमारी एग्जांपल नोट्स के अंदर जो पुट सी है उसकी मदद से हम डाटा हार्ड डिस्क पे लिखवा रहे हैं, और गेट सी जो है उसकी मदद से हम करैक्टर गेट करते जा रहे हैं। डब्ली मोड जो है, जो पहले से डाटा पड़ा होता है उसका डाटा जो है वो ओवरराइड हो जाता है, डाटा इसमें पहले पड़ा होता है उसको ओवरराइड कर देता है। तो इस तरीके से ये हमारे पास ये गेट सी और पुट सी का, ठीक है, ये हमारे ये फंक्शंस आप करेंगे। अब जो है, अब मज़ीद देखते हैं, इसका मतलब जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम ये फंक्शन को कॉल करके, इस प्रोग्राम को कॉल करके ये करैक्टर्स हम गेट करते रहेंगे। ये तो हमारे पास हो गया। अब जो है, अब हम गेट सी का, पुट सी का, हमारे पास और कोई फंक्शन थे, कोई और एग्जांपल थी, तो उसको हम देखते हैं। ये हमारे पास अब ये क्या है, ये एक और हमारे पास ये प्रोग्राम है, ये एक और प्रोग्राम है। अब ये क्या कर रहा है, इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ। चेंज हमने क्या किया, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। इसमें हमने सिर्फ इस एग्जांपल में ये किया है कि उसका मोड जो है ना ए लिख दिया है, अपेंड। अपेंड का मतलब क्या है, अपेंड का मतलब है कि डाटा जो पहले से पड़ा हुआ है उसको वो ओवरराइड नहीं करता, उसी फाइल के आखिर में, डाटा के आखिर में जो है नया डाटा ऐड कर देता है। पहला जो डाटा जो पड़ा होता है उसको ओवरराइड नहीं करता। वैसे ही है, बिल्कुल वही प्रोग्राम है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही प्रोग्राम है, सिर्फ वो डब्ल्यू की जगह ए इस्तेमाल किया है, डब्ल्यू की जगह ए इस्तेमाल किया है। अब देखें, अभी लास्ट टाइम हमारे क्या हमने लिखा हुआ था 1 2 3। अब इस प्रोग्राम को जब हम चलाएंगे, इस प्रोग्राम को चला रहे हैं और मैंने वही अब ABC लिख दिया, डॉट लिखा, एंटर प्रेस किया, ठीक है। अब जो है, क्योंकि इसको मैंने थोड़ा चेंज किया था, ठीक है, वो एक हेडर फाइल थी। अब दोबारा अब जाते हैं इसमें, ये गेट सी में। अब ये जब इसको गेट करते हैं, जब ये प्रोग्राम चलाएंगे तो ये देखें ये क्या प्रिंट कर रहा है, 1 2 3 भी प्रिंट कर रहा है, और साथ क्योंकि दोबारा हमने ABC एंटर किया था तो उसी फाइल में मज़ीद उसने उसके फाइल के आखिर में उसको ऐड कर दिए। पहला डाटा जो है वो ओवरराइड नहीं हुआ। तो वो देखें, वो गेट सी जो है वही, अब वो रीड तो कर रहा है, लेकिन अब हमने यहाँ क्या किया था कि जो पुट सी है उसमें हमने डब्ल्यू मोड इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि हमने ये अपेंड इस्तेमाल किया था, ये वाला, ये हमने इस्तेमाल किया था। ए मोड था। ए मोड से क्या होता है कि डाटा जो पहले से पड़ा होता है वो भी मौजूद रहता है, और मज़ीद डाटा जो है ऐड कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये जस्ट एक मोड ए हमने लिखना है, तो इससे प्रीवियस डाटा भी मौजूद रहेगा और नया डाटा भी ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास ये अपेंड मोड, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने किया। अब जो है, अगर पुट सी का हम देखते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। पुट सी में मज़ीद जो एग्जांपल दे देखें, इसी तरीके से अगर आप भी इस तरह करते रहें कि जो काम है उसके हिसाब से फ़ाइल का नाम रखा हुआ है। अब ये प्रोग्राम क्या है, ये हमारे पास अब टेक्स्ट बुक का ये प्रोग्राम आ गया। जितना रिक्वायर है मैं वहीं से कर लेता हूँ। ये देखें, ये अब टेक्स्ट बुक का ये प्रोग्राम आ गया। ये क्या कर रहा है कि एक फ़ाइल से डाटा गेट करता है, ये टेक्स्ट बुक का प्रोग्राम, ठीक है। टेक्स्ट बुक में जो प्रोग्राम था, अब देखें ना, अगर हम डायरेक्ट ये प्रोग्राम करते और इससे पहले जो है गेट सी पुट सी अलग से ना करते, तो फिर वो एक फ़ाइल तो हमने हार्ड डिस्क पे हमें बनानी पड़नी थी। हार्ड फाइल बनती, उसे डाटा गेट करते, दूसरी में रखवाते। तो इसलिए जो है आपको ज़रा एक ग्रेजुअली ये समझाया है ताकि आप हार्ड डिस्क पे डाटा कैसे रखवाया जाता है, कैसे गेट किया जाता है। अब हम एक ही प्रोग्राम की मदद से क्या करेंगे, एक फ़ाइल से डाटा गेट करेंगे रीड, और दूसरी फ़ाइल में डाटा रखवाएंगे। एक पॉइंटर जो है
वो जो फाइल जिससे डाटा रीड कर रहे हैं उसके साथ अटैच है, और दूसरा पॉइंटर जो है दूसरी फाइल जिसमें डाटा आप राइट कर रहे हैं उसके साथ अटैच है। वो क्या करता है, वही एंड ऑफ फाइल है, लेकिन वो जो पहला पॉइंटर है उसके साथ उससे एक कैरेक्टर गेट करता है और दूसरे पॉइंटर की मदद से वो कैरेक्टर दूसरी फाइल में रखवाता जाता है। ठीक है, ऐसे ही कर रहे हैं ना। तो अब ये करेगा, अब ये देखें इससे क्या होगा कि test.txt एक फ़ाइल है, उससे डाटा उसने रीड किया जितना भी डाटा था, और फिर test1 एक फ़ाइल बनाई, उसमें डाटा रखवा दिया। तो अभी हमारे फाइल में डाटा क्या है 1 2 3 और ABC। अब ये क्या करेगा, इसमें हमें कोई आउटपुट नहीं आनी, सिर्फ एक फ़ाइल से डाटा गेट करके दूसरी फाइल में रखवा दिया जाएगा, स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होना। जब ये प्रोग्राम चलाया कुछ भी नहीं, लेकिन इसने कोई एरर भी नहीं आया, अनेबल टू ओपन किसी तरह का नहीं आया, एक फ़ाइल से डाटा उसने दूसरी फाइल में रखवा दिया हुआ है। लेकिन अब हमें, क्योंकि फ़ाइल से डाटा गेट कैसे करते हैं हमें ये पता है, तो हम उस प्रोग्राम को हम ओपन कर लेंगे। ये गेट सी था ना, ये देखें। अब इधर इस प्रोग्राम में लिखा हुआ था test.txt, लेकिन अब जो है, अब देखें अगर इस प्रोग्राम को जो test.txt है, इस फाइल को, ये तो हम रीड कर रहे हैं ना, तो अब test.txt जब इसको आप रीड करते हैं तो क्या जो शो करता है 1 2 3 ABC। ठीक हो गया। लेकिन अब जो है दूसरी फाइल जो हमने test1 बनाई थी, एक फाइल से डाटा गेट करके दूसरी फाइल में रखवाया था ना, अब आप यहाँ पे अगर test1 लिख देते हैं दूसरी फाइल, और जब देखें इसको प्रिंट कराते हैं तो ये भी वही शो कर रहा है 1 2 3 ABC, क्योंकि हमने एक फ़ाइल से डाटा जो है वो गेट करके दूसरी फाइल में रखवाया था। तो अगर टेस्ट को प्रिंट करते हैं, test.txt को प्रिंट करते हैं, उसमें भी वही डाटा है। test1 को प्रिंट करते हैं तो उसके अंदर भी वही डाटा मौजूद है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये टेस्ट और test1 एक फ़ाइल से डाटा गेट करके दूसरी फाइल में डाटा रखवाया जा रहा है। ये अगर हम देखें, ये जो प्रोग्राम था कि जो ये टेक्स्ट बुक के अंदर ये है कि एक फ़ाइल से डाटा गेट करके दूसरी फाइल में रखवाया जा रहा है। ये एक लॉजिकली पहले पॉइंटर बनाने पड़ते हैं, fopen इस्तेमाल करना पड़ता है, उसके बाद अगर आपने डाटा पुट करना है तो पुट सी, डाटा गेट करना है तो गेट सी, और ये लूप आप चलाते रहते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से ये आप एक रीडिंग मोड के लिए ओपन कर रहे हैं फ़ाइल और एक राइटिंग मोड के लिए फ़ाइल ओपन कर रहे हैं, तो एक फ़ाइल से डाटा दूसरी फाइल में चला जाता है। ठीक है, ये हमारे पास अभी तक हमने किया। अब मेरा ख्याल है कि ये हमारे पास ये एग्ज़ाम्पल हम कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारे पास ये था, ये पुट सी जो है ये हमने दोबारा फिर गेट सी, अब ये एक और एग्ज़ाम्पल, ये क्या कर रहा है, ये एग्ज़ाम्पल क्या है कि हम ये देखें एक और एग्ज़ाम्पल, ये हम इसको बाद में देखेंगे। ये अभी ये नोट्स में ज़रा पढ़ लें। ये फ़ाइल क्या करता है कि इस फाइल में जितने लफ्ज़ हैं ना वो ये प्रिंट कराता है, लेकिन अभी जो है फ़िलहाल इसको हम, वैसे तो हम ये कर सकते हैं, इसमें हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन ये है कि ये क्या करता है कि ये एक जो भी फ़ाइल का नाम देते हैं उसमें से बताता है कि कितने कितने वर्ड्स हैं। देखें इस फाइल में कितने लफ्ज़ हैं, और लफ्ज़ कैसे करते हैं हम, स्पेस बातें ना, स्पेस बातें हैं तो एक लफ्ज़ और आ जाता है। तो ये वैसे तो अगर आप इसको, लेकिन मैं इसको दोबारा अभी, ये क्या कर रहा है, ये फ़ाइल का नाम आपसे पूछता है, ये एक आपने अरे बना दी, फ़ाइल का नाम पूछ रहा है, और ये फ़ाइल उस जो फ़ाइल आपने नाम प्रोवाइड किया है उस फाइल को ओपन करता है रीडिंग मोड में, और अगर तो फ़ाइल उसने प्रॉपर्ली पॉइंटर अटैच हो गया तो क्या करता है, ये कहता है एक एक कैरेक्टर गेट करता जा रहा है जब तक कि एंड ऑफ फाइल नहीं आता। लेकिन अब वो ये कह रहा है कि अगर स्पेस है ना, ठीक है, स्पेस बार है तो स्पेस होगी ना, अगर कैरेक्टर में स्पेस आया है तो उसका मतलब क्या है कि वो क्या करेगा कि एक जो स्पेस का जो वेरिएबल है उसमें उसने 1 ऐड कर देना है, क्योंकि स्पेस जो आ गई ना,
स्पेस बार प्रेस करते हैं, इसके बाद अगर एंड ऑफ फाइल नहीं आया इसका मतलब है दो लफ्ज़ों के दरमियान गैप है, और इस तरीके से वो आगे अगला करैक्टर मूव करता जाएगा और इस तरीके से ये स्पेस के वेरिएबल में 1 ऐड होता जाएगा जब भी स्पेस आती है। और जब ये ख़त्म हो जाता है तो उसने जो है ये स्पेस 1 + 1 क्योंकि एक लफ्ज़ तो होना ही होना है ना, अगर स्पेस आई नहीं है एक ही लफ्ज़ लिखा हुआ है तो उसने एक वर्ड तो प्रिंट करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस प्रोग्राम को अगर हम चलाते हैं और इस प्रोग्राम में मैंने फ़ाइल का नाम दे दिया test.txt, ये एंटर किया, हमने फ़ाइल तो बनी, उसमें हमने डाटा क्या रखा हुआ था 1 2 3 ABC, स्पेस तो हमने कोई नहीं ना दबाई थी। तो ये इसने क्या प्रिंट कर रहा है, वो प्रिंट ये कर रहा है हमारे पास टोटल वर्ड्स कितने हैं, एक ही वर्ड है ना, स्पेस तो हमने कहीं दबाई नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोग्राम हमारा चलता है। अब इसको ये प्रोग्राम बाद में भी आ जाएगा, लेकिन अब इसको अगर हम देखते हैं वो इसको बुट सी अगर हम दोबारा करते हैं, इसमें हम अगर स्पेस बार अब चलाते हैं इस प्रोग्राम को दोबारा राइटिंग मोड में कर रहे हैं तो पहले डाटा जो पड़ा होगा वो हमारे पास ओवरराइट हो जाएगा। मैंने ABC स्पेस DEF और ये डॉट डाला, एंटर। अब जो है ये हमारे पास ये जो था फंक्शन जो अभी हम इस्तेमाल कर रहे थे ये वाला, अब इसको जब चलाएंगे फ़ाइल का नाम मैंने लिखा test.txt, तो ये अभी क्योंकि ये करैक्टर जो है हम करैक्टर बाय करैक्टर कर रहे हैं तो उसमें तो ये प्रॉपर हमें ये एक ही वर्ड कर रहा है, लेकिन जब हम आगे वर्ड्स देखेंगे, ठीक है, अरे का टॉपिक आएगा फिर इसमें ये फ़र्क पड़ेगा, फिर ये वर्ड जो है वो ऐड कर देगा। अभी ये नहीं चल रहा। जब हम देखेंगे कि जी स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग डाटा कैसे रखवाया जाता है, तो फिर हम इसको देखेंगे कि जी कैसे जो है वो इस तरीके से जो है इस फाइल को हम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये करैक्टर बाय करैक्टर जो है वो रखवा रहा है। ये अगर हम करते हैं ABC स्पेस DEF, डॉट दबाना है, ठीक है, टेस्ट डॉट, ठीक है, अभी नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास था। इसको आगे जब हम स्ट्रिंग में डाटा कैसे रखवाएंगे उसको हम देखेंगे। इसको हम सारे ख़त्म कर देते हैं। कैरेक्टर हम गेट कर रहे थे, पुट करवा रहे थे, पुट C1 और पुट C2, ये हमने, हाँ जी, ये दोनों हमने देख लिए थे कि एक फ़ाइल से डाटा गेट किया जा रहा है और दूसरी फ़ाइल में रखवाया जा रहा है। ठीक है, तो ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डाटा कैसे रखवाया जाता है और कैसे स्टोर करवाया जाता है ये हमने देख लिया। ठीक है, अब आगे अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगले टॉपिक की तरफ हम चलेंगे अब, और वो टॉपिक जो है वो हमारे पास, पहले टेक्स्ट बुक की बात कर लेते हैं। टेक्स्ट बुक में हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो अब हम बात करेंगे कि हमने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर तो लिखवा दिया। अब जो है ये देखें, ये जो हमारे पास हमने रीडिंग राइटिंग कैरेक्टर टू अ फाइल ये कर लिया। उसके बाद ये वो प्रोग्राम था कि एक फ़ाइल से डाटा गेट करना है और दूसरी फ़ाइल में रखवाना। देखें इससे पहले कोई एग्जांपल्स नहीं थी, आपको नोट्स के हवाले से ज़रा क्लियर कर दिया गया ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, अगला अब ये क्या करता है, ये जो पेज 229 पे था कि
एक फ़ाइल जो है उसमें जो भी डाटा पड़ा हुआ है, जब ये प्रोग्राम चलाते हैं तो एक फ़ाइल और बन जाती है, उसके अंदर भी वही डाटा पड़ा होता है। लेकिन अब जो है अगले टॉपिक की तरफ हम जा रहे हैं और वो है स्ट्रिंग हैंडलिंग। ठीक है, स्ट्रिंग जो है, जिस तरीके से पहला हमारा प्रोग्राम था, सबसे पहला प्रोग्राम सी लैंग्वेज का, उसमें क्या था, हमने हेलो वर्ड प्रिंट किया था ना। तो हेलो वर्ड जो है एक से ज़्यादा करेक्टर्स का कम्बिनेशन है, उसको कहते हैं स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग हैंडलिंग देखें, अभी तक हमने करेक्टर बाय करेक्टर स्टोर करवाया था। अब जो है कि एक से ज़्यादा करेक्टर्स का कम्बिनेशन स्ट्रिंग अगर हमने फ़ाइल में, हार्ड डिस्क पे फाइल में स्टोर करवाना हो तो कैसे किया जाता है, गेट करना हो तो कैसे किया जाता है, ये हम टॉपिक पढ़ने लगे। ठीक है, उसको कहते हैं स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग जो है, इसके लिए पहले टेक्स्ट बुक के हवाले से बात कर लेते हैं, नोट्स के हवाले से करते हुए फिर इसकी जो कि एग्जांपल्स हैं उसको देखेंगे। स्ट्रिंग हैंडलिंग, अब वो कह रहा है कि अभी तक जो है हमने स्ट्रिंग हैंडलिंग जो है ये डिस्कस नहीं किया। दिस बुक विल रिमेन इनकम्प्लीट विदाउट हैविंग अ डिस्कशन ऑन स्ट्रिंग। इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम वी हैव टू वर्क विद स्ट्रिंग्स। जैसे कोई नाम एंटर किया, जैसे आपने कोई टेलीफोन नंबर जो स्ट्रिंग का ही कम्बिनेशन एड्रेस स्टोर करना है तो क्या करें। फॉर एग्जाम्पल, वी मे वॉन्ट टू कीप ए लिस्ट ऑफ नेम्स एंड टेलीफोन नंबर, फ्रेंड, शॉपकीपर, ये सारे आप करते हैं। तो हम यहाँ पे, ये तो जस्ट एग्जाम्पल दी, अब आगे जहाँ पे चलते हैं। इन डिफरेंट प्रोग्राम वी हैव बिन डिस्प्लेइंग स्ट्रिंग्स ऑन स्क्रीन विद प्रिंटफ की मदद से हम स्ट्रिंग तो प्रिंट करते रहे, बट अभी तक जो है हम स्ट्रिंग वेरिएबल जो है वो कैसे बनाया जाता है, उसको कैसे हैंडल किया जाता है, उसको लॉजिकली हमने नहीं देखा। दी वे सी स्टोर अ स्ट्रिंग इन अ वेरिएबल। अनलाइक वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट न्यूमेरिक डाटा टाइप्स, वेरिएबल जो मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं, न्यूमेरिक टाइप्स के भी होते हैं। सी फॉलोज ए डिफरेंट अप्रोच टू हैंडल स्ट्रिंग। ये एक मुख्तलिफ तरीका इस्तेमाल करता है स्ट्रिंग को हैंडल करने का। स्ट्रिंग किसे कहते हैं जी, ये है जी, एक लाइन है यहाँ पे टेक्स्ट बुक में, अदरवाइज नोट्स में ज़रा थोड़ी बेहतर आपको मिल जाएगी। स्ट्रिंग कहते हैं, इट स्टोर्स अ स्ट्रिंग अरे ऑफ करेक्टर्स। अरे ऑफ करेक्टर्स, कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स, अरे ऑफ करेक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग। अरे ऑफ करेक्टर्स, एक ही जुमला यहाँ पे लिखा हुआ है जी, अरे ऑफ करेक्टर्स इज कॉल्ड ए स्ट्रिंग। लेकिन अब ये अरे क्या है, अरे ये यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, ये स्ट्रिंग का जो एक लाइन है, उसके बाद अरे का शॉर्ट क्वेश्चन है, अरे की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। अरे इज़ अ ग्रुप ऑफ कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। कंटीजियस जो है इसका मतलब क्या है, कॉन्टीन्यूस मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, यानी एक तरतीब में जो डाटा आपने रखा हुआ है तो उसको मैनिपुलेट करना, गेट करना, स्टोर करना, तो वो अरे का टॉपिक आता है। लेकिन ये जो है, ये डाटा जो है इसकी टाइप सेम होगी। यानी अगर आप मेमोरी लोकेशंस, 5 मेमोरी लोकेशंस हैं, तो जो 5 मेमोरी लोकेशन में वो डाटा होगा एक ही टाइप का, विच कैन स्टोर डाटा ऑफ द सेम डाटा टाइप। ठीक है, अब ये कैसे डिक्लेयर किया जाता है, ये जनरल फॉर्म, इसका सिंटेक्स, डाटा टाइप आप बताते हैं, जैसे आप वेरिएबल के लिए डाटा टाइप बताते हैं। ये वेरिएबल का नाम था, यहाँ पे अरे का नाम बता देंगे, और ये ब्रैकेट के अंदर आप बताएंगे कि कितनी लोकेशंस को वो पॉइंट करेगा, कितनी लोकेशंस हैं उसके अंदर। ठीक है, द डाटा स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डाटा दैट इज स्टोर्ड इन एवरी मेमोरी लोकेशन ऑफ द अरे। ARR नेम जो है डिस्क्राइब द अरे नेम, और N इज द सबस्क्रिप्ट ऑफ अरे विच शोज द टोटल नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन इन द अरे, कि अरे में मेमोरी लोकेशंस कितनी हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये करते हैं INT बॉल्स, ठीक है, बॉल्स हैं लेकिन 6, इसका मतलब है कितनी लोकेशन इसके अंदर है, 6 लोकेशंस हैं, और 6 की 6 लोकेशन जो हैं उनकी टाइप क्या है, इंटीजर। अब आपने ये अरे बना रहे हैं हम, इस तरह आपने टेम्परेचर के नाम की अरे बनाई, उसकी टाइप क्या है, डबल, और उसके अंदर लोकेशंस कितनी हैं, 10 यानी एलिमेंट्स। ठीक है, डिफाइन 2 अरे नेम्स बॉल्स एंड टेम्परेचर, 2 सेट्स ऑफ 6 and 10 contiguous memory location. In balls we can store 6 integer values, whereas in temperature we can store 10 floating point values. Each value of array can be accessed via its subscript. कितनी लोकेशंस हैं, एलिमेंट्स हैं, लेकिन इसमें स्टूडेंट ज़रा ज़हन में रखें कि जब आप इसको एक्सेस करना होगा, क्योंकि डिफरेंट लोकेशंस हैं, हर लोकेशन में डाटा रखवाना है, गेट करना है, तो सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। और वैसे तो एलिमेंट्स, जिस तरह अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, 6 एलिमेंट्स हैं, 6 लोकेशंस हैं,
लेकिन जब आप उसने अंदर आपने वैल्यू रखवानी एक्सेस करनी है तो उसकी नंबरिंग 0 से शुरू होगी, यानी 0, ये जो बॉल्स जो अरे है उसके 0 लोकेशन में एलिमेंट में क्या रखवाना है, 1 में 4 में क्या रखवाना है, ठीक है। तो ये 0 से शुरू होगा, इसका मतलब है 6 कर रहे हैं लेकिन इसकी नंबरिंग क्या होगी 0 से 5, 10 कर रहे हैं तो इसकी नंबरिंग इंटरनल क्या होगी 0 से 9, ठीक है। इस बात को जेन में रखना है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो है ये 2 अरेज हमने बनाई हैं, लेकिन अब अभी जो है वो अरे इंटीजर टाइप की और डबल टाइप की है। अब यहाँ पे स्ट्रिंग में क्या लिखा हुआ है, अरे ऑफ करेक्टर्स, यानी जब हम करेक्टर टाइप की अरे बनाएंगे तो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी हमारे पास एक स्ट्रिंग। ये यहाँ पे वैल्यू रखवा दिया आपने, इसमें 4 रखवाया, इसमें 0 रखवाया, ये सब 4 में देखें। अब ये 6 एलिमेंट से है लेकिन उसकी नंबरिंग क्या थी 0 1 2 3 4 5, 0 में 4 रखवाया, सब 1 में 0 रखवाया, सब 4 में 6 रखवाया, बाकी में भी कुछ नहीं रखवाया। तो ये टोटल 6 एलिमेंट 6 है लेकिन नंबरिंग इसकी 0 से। जब आपने लोकेशंस बतानी है तो ब्रैकेट में लिखते हैं, उसको एलिमेंट्स कहते हैं, और जब उनको एक्सेस करना होता है तो फिर उसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो सबस्क्रिप्ट जो है या सब, उसकी नंबरिंग 0 से शुरू होती है। अगर टेम्परेचर जो है आपने एरे बनाई डबल टाइप की तो ये 0 से लेकर 9 तक, और इसमें हमने सब 0 में रखवाया, 2 में रखवाया और 3 में रखवाया, तो इस तरीके से ये बात बन जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास, अभी फ़िलहाल हमने अरे की बात की है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि जब हम बनाते हैं स्ट्रिंग यानी अरे ऑफ कैरेक्टर्स, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आप सिर्फ इतना लिख देंगे, ये एक, अब ये स्ट्रिंग बन गई कैरेक्टर अरे, कैरेक्टर नेम और इसमें 16। अब क्या बन गया, ये अब आपने स्ट्रिंग बना दिया। दी वेरिएबल नेम कैन होल्ड स्ट्रिंग 0 से 15 कैरेक्टर्स। लास्ट कैरेक्टर जो स्ट्रिंग का वो \0 होता है, टर्मिनेटिंग कैरेक्टर, दी नल टर्मिनेटर विच इंडिकेट्स द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये आप कर सकते हैं। अगर आपने इसको इनिशियलाइज़ करना है तो इनिशियलाइज़ डबल कोट में किया जाता है। कैरेक्टर नेम, ये आपने एक कैरेक्टर अरे बनाई है, स्ट्रिंग बनाई है, 16 एलिमेंट्स हैं, उसमें अगर इनिशियलाइज़ करवाना है तो आप ये ऐसे इनिशियलाइज़ कर सकते हैं डबल कोड में, ये आपको पता है। तो इस तरीके से ये करेगा, इसमें लाहौर लिखेगा और एंड पे ऑटोमेटिकली वो \0 प्लेस कर देगा। तो ये हमारे पास कैरेक्टर अरे या स्ट्रिंग, क्योंकि फ़ाइल हैंडलिंग में हम जाना चाह रहे हैं कि स्ट्रिंग डाटा जो है फ़ाइल में कैसे रखवाया जाता है, कैसे गेट किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ये \0 है, इसको नल कैरेक्टर कहते हैं, दैट मार्क्स द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। दिस एंड मार्कर अलाउज द स्ट्रिंग टू हैव वेरिएबल लेंथ, ठीक है। ये हमारे पास ये बातें आ गई। ये एक और एग्जांपल है, आपने ये कैरेक्टर अरे बनाई 16, उसमें आई लव पाकिस्तान लिखा, तो ये इस तरीके से, क्योंकि स्पेस जो है वो भी स्टोर किया गया, और ये 16 एलिमेंट्स हैं 0 से 15, ये हमने स्टोर करवाया एंड पे \0, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको कंप्लीट करते हैं, और इसके पर स्ट्रिंग की मज़ीद बातें करके स्ट्रिंग डाटा कैसे रखवाया जाएगा ये अगले लेक्चर में करके, क्योंकि स्ट्रिंग हैंडलिंग ही सिर्फ रह गई है, उसके बाद गेट करेंगे, डाटा स्टोर करेंगे, तो ये हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। आखिरी टॉपिक है, उसके बाद बस थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।